श्री राधे राधे। श्री कृष्ण लीला का चिंतन गतांक से आगे। इतने में यह शुभ समाचार सुनकर नंदराय भी वहीं आ पहुँचे। उन्हें देखते ही अंतर हृदय में वर्तमान पुत्र मंगल की चिरवर्धनशील लालसा मानो व्रजरानी के होठों पर आ गई। व्रजरानी ने इस औत्यानिक यानी करवट बदलने के उत्सव पर महान आयोजन करने का मनोरथ प्रकट किया। व्रजेंद्र भला असम्मत क्यों कर होते। बस व्रजरानी ने तुरंत व्रजपुर की समस्त गोपांगनाओं को निमंत्रित करने का आदेश दे डाला। जन्म नक्षत्र का उत्सव महामहोत्सव के रूप में परिणत हो गया। नंद के द्वार पर शंखध्वनि होने लगी। भेरी वेणु वीणा मृदंग बज उठे। मंगल गान की करती हुई व्रजांगनाएं नंद प्रासाद में एकत्र होने लगीं। धान्य दूर्वा हरिद्रा चंदन आदि मांगलिक द्रव्य हाथ में लिए गोपों का दल उमड़ पड़ा। वेदज्ञ ब्राह्मण भी आ पहुँचे। व्रजेंद्र ने उन ब्राह्मणों का चरण प्रक्षालन किया। फिर कांचन पात्रों में प्रचुर अन्न राशि, सुंदर सुंदर वस्त्र, बहुमूल्य रत्नाभूषण, मणिमालाएं एवं प्रत्येक ब्राह्मण की रुचि के अनुरूप गौदान अर्पण करते हुए उनकी पूजा की। व्रजेंद्र की पूजा से संतुष्ट ब्राह्मण कलश स्थापन आदि करते हुए यथाविधि देव पूजन हवन में प्रवृत्त हुए। इधर गीत गाती हुई पुर महिलाओं से वेष्टित ब्रजरानी अपने पुत्र को स्नान करा रही हैं। पुत्र के नील कलेवर को पहले हल्दी तेल से उबटती हैं, फिर किंचित उष्ण वार से सर्वांग स्नान कराती हैं। अपने सुकोमल आंचल से अंग सम्मार्जन करती हैं। पश्चात गोद में लेकर शिशु के प्रशस्त भाल पर गौरोचन से तिलक लगाती हैं। तदनंतर अपनी अनामिका का अच्छी तरह से प्रक्षालन करके पहुँचकर उसी से काजल उठाकर अभी अभी विकसित हुए नीलोत्पल जैसे नेत्रों को आंज देती है। आंजते समय यशोदानंदन रोने लगते हैं। जननी उत्फुल्ल नेत्रों से एक बार निहार कर मुख में स्तनाग्र दे देती हैं। उस समय नंदनंदन के दलित नीलकांत मणि विनिंदित अंगों की शोभा देख देख कर गोपांगनाएं सुखात रेख से आत्मविस्मृत सी होने लगती हैं। ब्राह्मण आते हैं, हाथों में कुशपुंज लेकर उसे शांति कुंभ जल से आर्द्र बना बनाकर मंत्रोच्चारण करते हुए यशोदानंदन के अंगों का जल बिंदु से प्रोक्षण करते हैं। प्रोक्षण के समय ही नंदनंदन के नेत्रों में निद्रा का संचार होने लगता है। उनके नेत्र निमीलित हो जाते हैं। वे दोनों हाथों से जननी का स्तन धारण किए हुए दुग्ध वात्सल्य प्रेम पीयूष पान करने लगते हैं। पर कुछ ही क्षणों में हाथ शिथिल एवं अंग अवश हो जाते हैं। माता की गोद में रहते हुए ही नंद कुमार को निद्रा देवी अपनी गोद में ले लेती हैं। मानो निद्रा सुंदरी ने विचार किया कि श्रीनाथ के इस औत्यानिक मंगल समारोह में सभी गोप सुंदरियां आई हैं, सुख लूट रही हैं, फिर उस सुख का उपयोग मैं भी क्यों न कर लूं। यह सोचकर वे धीरे धीरे आईं और नंद कुमार के नेत्रों का स्पर्श सुख लेती हुई उन्होंने उनको अपनी गोद में उठा लिया। प्रांगण के एक भाग में एक अत्यंत वृहदाकार शकट है। उसके नीचे शकट स्तंभों से संबद्ध एक अतिशय सुंदर दोलिका मंच यानी पलना टंगा है। उसके पाए प्रबाल निर्मित हैं, पट्टियाँ मरकत मणि रचित हैं। उसमें अरुण क्षौम यानी लाल रेशम की डोरी एवं फीते हैं। तुलपुष्ट आस्तरण यानी रुई भरी तोशक है। चारों ओर तूल निर्मित उपधान यानी तकिया लगे हैं। इसी पलने पर जननी यशोदा पुत्र को धीरे से जाकर सुला देती है। जननी जब इस ओर आ रही थीं तब उनके पीछे पीछे अतिशय कौतूहलवश कौमार वय के कतिपय गोप शिशु चले आए थे। वे सब पालने को घेर कर खड़े हो जाते हैं। आदेश करती हैं, पुत्रों तुम सब बैठ जाओ, धीरे धीरे इसे झुलाना, पर जब मेरा यह नीलमणि जाग जाए तो मुझे बुला लाना भला। माता का यह आदेश कुमार शिशुओं को परम अभिलषित था।
वे तो आए ही थे इसीलिए कि किसी प्रकार इस सांवरे के पास बैठने का उन्हें अवसर मिल जाए। वे सबके सब तोतली बोली में बोल बोल कर माता को आश्वासन देते हैं। हाँ हाँ, हम लोग ऐसा ही करेंगे। उनकी बात सुनकर यशोदा मैया हंसती हुई चल पड़ती हैं, पर उसी स्थान पर जाकर बैठती हैं जहाँ से वे निरंतर पलने को देखती रह सकें। अचिंत्य लीला महाशक्ति नटी ने पट परिवर्तन किया। ब्रजेंद्र नंदन की आज की लीला का द्वितीय दृश्य आरंभ हुआ। एक ही साथ 4 कार्य हुए। व्रजेश महिषी के मन पर तो समागत अतिथियों की सेवा शुश्रूषा स्वागत सत्कार का रंग चढ़ने लगा। कुमार बालक यशोदानंदन की ओर दृष्टि रखने पर भी बाल सुलभ चापल्यवश शकट के नीचे से बाहर निकल आए। यशोदानंदन की निद्रा भंग हो गई और पथ भ्रांत उत्कच दैत्य पथ पा गया। उसने देखा सर्वथा सामने आनंद कोलाहल से मुखरित नंद प्रासाद ऊंचे आकाश में सिर उठाए अवस्थित है। व्रजेंद्र नंदन के व्रज में आने के दिन से अब 3 मास हो गए हैं। निरंतर इन 3 मासों में नित्य नए नए उत्सव, गोप गोपियों की हर्षध्वनि एवं व्रजेश पुत्र के दर्शनार्थी समागत समस्त पुरवासियों के उत्कंठा परमाणुओं से अनुप्राणित प्रासाद का अणु अणु आनंद की किरणें बिखेर रहा है। फिर आज तो नंदपुत्र के औत्थानिक एवं जन्म नक्षत्र उत्सव का समारोह है। इस समय प्रासाद की शोभा, प्रासाद के आनंद का तो कहना ही क्या है। वायु रूप से ही उत्कच वहाँ जा पहुँचता है, जहाँ व्रजेंद्र नंदन शकट के नीचे एक अभिनव बाल भंगिमा का प्रकाश करते हुए अपनी लीला माधुरी का अपने आप रस ले रहे हैं। उनकी निद्रा आलस्य हट गया है। एकांत एकाकी दोलिका पर्यंक पर विराजित हैं। पहले कुछ देर हस्त एवं चरणों का मृदु मृदु संचालन करते रहे। पर्यंक की अरुणाभ पट्ट डोरिका की ओर देख देख कर किलकते रहे। फिर किलकते किलकते अपनी मृदु सुकोमल अंगुलियों से चरण का अंगूठा पकड़ लेते हैं तथा धीरे धीरे उसे अपने मुख में रखकर चूसने लगते हैं। जय जय श्री राधे श्याम।